हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेक्टरल एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल गाइस, आज का मार्केट हम लोग पहले देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे था, ओवरऑल मार्केट मूवमेंट कैसे था। तो आज देखते हैं निफ्टी का चार्ट कैसे था। एक हाईली वोलेटाइल मार्केट में कहूँगा। निफ्टी ने पहले थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया था, एक प्रेशर दिखा था, सेलिंग प्रेशर दिखा था निफ्टी में स्टार्टिंग में, स्टार्ट ऑफ द डे। लेकिन एक आउटस्टैंडिंग रिकवरी निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है, जहाँ पे निफ्टी ने पूरा का पूरा रिवर्सल ब्रेक करते हुए एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। एंड यू कैन सी 117 पॉइंट से निफ्टी ऊपर जा चुका था। तो एक अच्छा दिन था ओवरऑल बायर्स के लिए। पहले जो भी लॉसेस हुए थे निफ्टी ने अच्छे खासे रिकवर करके दे दिए हैं। हम अपने सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से सेक्टर ने आज ज़्यादा मूवमेंट दिखाई थी। गाइस, हमें पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस मूवमेंट चाहिए। तो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है यहाँ पे निफ्टी मीडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पे मिला है। तो निफ्टी मीडिया में हम लोग चलते हैं, ओवरऑल देखते हैं निफ्टी मीडिया में कौन से स्टॉक्स हम लोग को देखने मिल रहे हैं। कैसे यहाँ पे निफ्टी मीडिया में आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स है, लेकिन एक आज कैच है गाइस। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन आज मैंने स्पेसिफिकली 3 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते थे। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो 3 स्टॉक्स आज शॉर्टलिस्ट किए हैं वो है सारेगामा, डिश टीवी और सन टीवी। आप बोलोगे कि गाइज यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स है जिसका बेसिकली जो मोमेंटम था, चेंज परसेंटेज था, वो ज़्यादा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नेटवर्क 18 आज 5% गिरा है ओवरऑल। डीबी कॉप भी 5% गिरा था। नज़ारा भी ऑलमोस्ट 3.7% का मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन गाइज ये तीनों स्टॉक्स जो है, तीनों स्टॉक्स में आज हमें लोअर सर्किट देखने मिला। नेटवर्क 18 तो कंटिन्यूसली फ्रॉम ऑलमोस्ट मैं कहूँगा मार्च से मार्च स्टार्ट हुआ है, डेली नेटवर्क 18 को लोअर सर्किट लग रहा है 5% के डेली बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स नेटवर्क 18 के अच्छे नहीं थे और ऑलमोस्ट मार्च से डेली रिजल्ट्स पे लोअर सर्किट लग रहा है। तो जहाँ पे भी आपको लोअर सर्किट लग रहा है, ऐसे स्टॉक्स में मैं कहूँगा यूजुअली ट्रेड करने मत जाना। फंस जाओगे, बेच नहीं पाओगे, मूवमेंट पोजीशन निकाल नहीं पाओगे और बड़े लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। तो कभी भी जहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है 2 हाथ दूर रहना वो स्टॉक से। तो गाइस देखते हैं आज हमारे जो 3 स्टॉक्स है उसमें हम लोग को क्या मोमेंटम मिल सकता था कुछ भी करने के लिए या नहीं, देखते हैं। तो गाइस ओवरऑल सारेगामा की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है गाइस, अगर सेक्टर में हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है तो गाइस कभी भी बाय करने मत जाना। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल है, हम सेक्टर बेसिस पे चलते हैं। सेक्टर जो मोमेंटम दे रहा है हम उसी मोमेंटम पे ट्रेड करेंगे। अगर सेक्टर में हमें दिख रहा है कि वीक मोमेंटम है, सेक्टर गिर रहा है, तो हम सेल का ही ट्राई करेंगे, हम बाय में नहीं जाएंगे। भले यहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी दिखे नहीं दिखे, हम यूजुअली सेक्टर के साथ ही जाएंगे। गाइस इससे होता ये है कि हमारे स्टॉप लॉसेस कम हिट होते हैं, हम थोड़ा सा सिक्योर वे में ट्रेड कर सकते हैं। ये रिस्क फ्री तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल सेक्टर के साथ जाओगे तो गाइस जो मोमेंटम आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो वो हो सकता है। अगर आज का दिन देखें तो ओवरऑल एक अच्छा खासा फॉल सारेगामा में हमें देखने मिला था। एक ये वाला जो जोन था, ये एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। 15 मिनट्स कैंडल स्टिक है गाइस, ये एक सपोर्ट जोन था। ये सपोर्ट जोन जिस कैंडल ने ब्रेक किया, एक अच्छे खासा कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ पे वापस से उसी जोन को, एग्जैक्टली वही जोन को स्टॉक ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल आपकी एंट्री बन सकती थी, ये रेड कैंडल एंट्री। और कोई भी एक कैंडल जो ये 15 मिनट्स के लाइन पे क्लोज हो जाए वो आपकी एग्जिट, स्टॉप लॉस बेसिकली। ये कैंडल में आप एंट्री लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे इंट्राडे पे। मोमेंटम ज़्यादा नहीं था गाइज, मुझे पता है। यहाँ पे 2 रुपये आप मैक्सिमम कैच कर सकते थे, 2 to 4 रुपीज़ आप यहाँ पे कैच कर सकते थे। लेकिन हाई वॉल्यूम पे ट्रेड करते तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। डिश टीवी में चलते हैं गाइज। डिश टीवी में अगर आप देख पा रहे हो तो डिश टीवी में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी गाइज। कभी भी अगर वन साइड फॉल देखने मिल रहा है हमें शेयर में, तो ऑब्वियसली हमें सेल ऑन राइज का ही ट्राई करना है, हमें वन साइड मोमेंटम में नहीं कूदना है। क्योंकि गाइस कभी भी शेयर में रिवर्सल आ सकता है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में कोई भी एक रिसेंट सपोर्ट जोन मुझे यहाँ पे नहीं देख रहा था। ओवरऑल स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे था, कोई भी एक रिसेंट सपोर्ट जोन मुझे नहीं देख रहा था। ओवरऑल यही एक सपोर्ट जोन था। अगर हम लोग एकदम लॉन्ग टर्म में देखें ऑन अ आर्ली चार्ट बेसिस तो यही एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है स्टॉक का।
जो एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन मैं कहूँगा इस शॉर्ट ये वाले जोन को, जिसको अभी तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। हम लोग ये भी एक फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो और नीचे जाने के चांसेस है, जहाँ पे आप एक ओवरऑल इंट्राडे पे सिक्योर वे में ट्रेड ले सकते हो। अब अगर आप इसी सपोर्ट जोन को देखोगे तो यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे सेकंड ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे ऑन अर्ली चार्ट बेसिस। लेकिन हमें जो देखना था, हमें सेल ऑन राइज देखना था। तो हम 15 मिनट्स पे चलते हैं, 15 मिनट्स में हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी। तो गाइस यहाँ पे सेल ऑन राइज ये वाली कैंडल पे आपकी एंट्री बन सकती थी और नीचे आप एक अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सेल ऑन राइज बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। सन टीवी में देखते हैं गाइस कोई अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। तो गाइस सन टीवी में मुझे पर्सनली जो हम लोग की स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी आज नहीं दिखी। एक क्लियर अपसाइड डाउन फॉल देखने मिला है 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पे। आर्ली कैंडल स्टिक पे हम लोग देखते हैं कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। गाइस ये जो मोमेंटम आया है लास्ट में, ये ओनली बिकॉज निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए ये मोमेंटम हमें लास्ट मोमेंट पे देखा है कि यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया था, इसीलिए स्टॉक ऊपर गया है। अदरवाइज एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में देखने मिला था। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कोई भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही जहाँ पे हम लोग सन टीवी में ट्रेड ले सकते थे या ट्रेड बन रहा था। हमें ये फ्री फॉल में नहीं गिरना है गाइस। ऐसा हो सकता था यहाँ से, मे बी हो सकता है यहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया, और या फिर कुछ भी हो सकता था, कहीं से भी स्टॉक रिवर्सल दे सकता था, जहां पे यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली सेक्टर तो बोल रहा है कि स्टॉक को गिरना चाहिए, लेकिन निफ्टी ने अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर दिया। ओवरऑल इंडाइसेस ने अच्छे परफॉर्म किया, इसीलिए यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर हमें देखने मिला। तो गाइज ये कहीं पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। तो गाइज मुझे आपको एक स्ट्रैटेजी बतानी है, एक वे बताना है जहाँ से आप एक क्लियर वे में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। कहीं से भी अगर स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया तो आपके एसएल हिट होंगे और कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि हम लोग क्यों जंप क्यों कर रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, होप आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है। गाइस एक टेक्निक है, अगर आप सेल करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर सेल ऑन राइज, और अगर आप बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली गो ऑन बाय ऑन डिप। ये सिंपल स्ट्रैटेजीज है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए गाइस, और ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपके स्टॉप लॉसेस भी कम हिट हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आ रहा हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको एड्रेस करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि एक नया सेक्शन स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता पाऊँ कि कल कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे या कल कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे स्पेसिफिकली सेक्टर्स में जहाँ पे हमें अच्छे खासे ट्रेडिंग मोमेंटम देखने मिले। लेकिन गाइज वो सेक्शन अभी आने में टाइम है, मैं खुद उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक अच्छी खासी एक्यूरेसी रेट आने के बाद ही मैं वो वीडियोस डालने शुरू करूँगा। तब तक हम अपनी सेक्टर एनालिसिस वीडियो को शुरू रखेंगे और नेक्स्ट डे स्टॉक्स एनालिसिस के बारे में